परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पवित्र वाक्य संख्या 8 और 9 में कहता है, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना मैं हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम मसीह के साथ पूर्ण रूप से एक साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु से कहें, हे प्रभु हमें कृपा दे, हमें आशीष दे, ताकि हमारा जीवन, हमारे हर सांस आपकी स्तुति करने पाए। हम जीवन में कहीं भी रहे, कहीं भी जाए, सिर्फ आपके प्यार को महसूस करते हुए लोगों तक बांट सके। जिस प्रकार प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पवित्र वाक्य संख्या 63 में कहता है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें आत्मा और जीवन दिया है। उस जीवन को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से कहे, हे प्रभु हमारे जीवन में आइए, प्रभु जी हमारे जीवन को आकर स्पर्श कीजिए। प्रभु जी, प्रभु जब आप हमारे जीवन में आते तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जब से आप हमें मिल गए हैं प्रभु जी, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। प्रभु ये दुनिया चाहे हमें पागल कहे या दीवाना कहे, लेकिन हमें किसी बात की परवाह नहीं है। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने की। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री, और ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जी हाँ प्यारे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि जब से आप हमारे जीवन में हमें मिल गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु जब से आपने हमारे जीवन को छू लिया है प्रभु, हमें किसी की परवाह नहीं है। प्रभु हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग आते हैं प्रभु, कई बातें कहते हैं, कई बातें बोलते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों की भी कोई परवाह नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु हम तैयार हैं आपके नाम के कारण हर कष्ट, हर दुख सहने के लिए। प्रभु प्यारे प्रभु यीशु, आप हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि हम आपके प्यार को दूसरों तक बांट सके। प्रभु जी जिस प्रकार आपने लोगों को प्यार किया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने अपने प्राण क्रूस पर त्याग दिए प्रभु जी, इस संसार से आपने इतना प्यार किया, उसी प्रकार हम भी हर किसी को एक नज़रिए से देखकर सभी को प्यार कर सके। प्रभु हमारी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए प्रभु, हमें कृपा दीजिए ताकि हम आपके वचनों से उन्हें अभिषेक कर सके। प्रभु जी आपके वचनों को उन तक बांट सके प्रभु, ताकि वे जो लोग अपने जीवन में निराश है, हताश है, आपके वचन को पाकर स्पर्श होने पाए। प्रभु जी हे प्यारे प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में आकर हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना हर पल हर क्षण अपने मुंह से, अपने शब्दों द्वारा कर सकें।
आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के ओर पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। लोग जितने भी जिंदगी में आते रहे, करके बातें वो दिल को दुखाते रहे। तेरा सुन के कलाम मिला दिल को आराम, अब फिक्र नहीं किसी तारे की, जब से तू मिल गया है मसीह। जब से आप हमारे जीवन में आ चुके हैं प्रभु, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है किसी को पाने की प्रभु। जब से आप आए हैं प्रभु, हमारे जीवन खुशी से भर चुका है प्रभु। आपने अपनी आशीषों से हमें अभिषेक किया है प्रभु। धन्यवाद यीशु। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु की करुणा हमारे जीवन में बरसी है। हम उस प्रेम को अनुभव करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें उन सभी चीज़ों के लिए प्रभु जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। जिस प्रकार संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 पवित्र वाक्य संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है, यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका परिणाम यह होगा कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पे निवास करता है, आप पर छाया रहता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अगर मसीह के नाम के कारण अगर हम अपमान सहते हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रभु का महिमामय आत्मा हम सभी पर छाया रहता है। हम उस महिमामय आत्मा का अनुभव करें हमारे जीवन में, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें अपने वचनों से जीवन प्रदान करता है, आनंद देता है। प्रभु का वचन मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु के वचनों के लिए हमारे दिल में जगह बनाए और प्रभु से कहे, हे प्रभु हमें कृपा दीजिए ताकि हम जहाँ कहीं भी जाए आपके वचन को दूसरे लोगों तक बांट सकें। आइए अपने जीवन को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों को समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। तेरे वचनों से जिंदगी नई मिल गई, मुरझाई कली फिर से खिल गई। तेरे वचनों से जिंदगी नई, आपके वचनों से हमें जिंदगी नई मिल गई है प्रभु। हर मुरझाई कली हमारे जीवन में खिल गई है। मैं खुल के तेरी, जी हाँ प्रभु, अब मैं खुलकर गवाही दूंगी आपके नाम की प्रभु। मेरे जीवन में जो भी आशीष आपने बरसाई है प्रभु, उन सभी की गवाही दूंगी खुलकर प्रभु। नहीं कुछ पाने की, जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री। यस लॉर्ड। ख्वाहिश नहीं कुछ पाने की। जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ है, आपने हमें अभिषेक किया है प्रभु, और आप हमारे जीवन में हर पल रहते प्रभु। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु। प्यारे प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर दीजिए प्रभु, अपने आशीषों से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को, अपने परिवार को, कलीसिया को, अपने पल्ली को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। कोई पागल कहे या दीवाना कहे, हमें परवाह नहीं है ज़माने। कोई हमें पागल कहे या दीवाना कहे प्रभु, हमें किसी की परवाह नहीं है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जब से आप मिल गए हैं प्रभु, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है हमारे जीवन में प्रभु, सिर्फ आप हमारे साथ हैं प्रभु। जब से तू मिल गया है मसीह नाज़री,
और ख्वाहिश नहीं कुछ आइए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति, यीशु आपकी आराधना, यीशु आपकी महिमा, यीशु आपकी जय जयकार हो। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से 29 तक। आइए हम वचन पढ़े। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोलें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 से। यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बंद रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाई थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग स्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया संत यूहन्ना बपतिस्ता का शहादत में मनाती है। आज के दिन हम यूहन्ना बपतिस्ता, उनका डेथ कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। आज के इस पाठ में 3-4 किरदार है जो यूहन्ना बपतिस्ता, हेरोद, उनकी पत्नी हेरोदियस और उनकी बेटी सलोमी। मैं आप लोगों के सामने हेरोद के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूँगी। हम सबके अंदर एक हेरोद है। हमें सच्चाई क्या है पता है, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी समझ तो हमें है। लेकिन कई बार हम भी हेरोद के समान अपनी सहूलियत के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो हम जो गलत है, अगर हमें वो अच्छा लग रहा है तो भी हम वो कर लेते हैं। गलत जानते हुए भी हम उस गलती को इस तरह जस्टिफाई करते कि वह सही में सच दिखने लगता है।
कभी कभी हम इतने बड़े पोस्ट में हैं या अधिकार में हैं कि परिवार के मुखिया के तौर पर है, तो हमने जो कहा गलत है, लेकिन फिर भी हम सबके सामने वो स्थापित करना चाहते हैं कि वह सही है, मैं गलत नहीं हूँ। हेरोद को यूहन्ना बपतिस्ता ने चेतावनी दी थी, उसे डांटा था, करेक्ट किया था कि उसने अपनी भाई की पत्नी के साथ शादी की। वो गलत था, लेकिन हेरोद को उस गलती का एहसास होते हुए भी वह कभी भी उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की। हमारे पारिवारिक जीवन में आज की इस दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हमें पता है कि हम अपने जीवन साथी के विरुद्ध गलत कर रहे हैं। हमें पता है कि यह पाप है। हमें पता है कि ईश्वर का वचन इसके लिए हमें अनुमति नहीं देता। हमें पता है कलीसिया ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेगी। हमें पता है कि समाज भी ये बातें एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम उस पाप में रहना चाहते हैं। हमें वचन सुनना अच्छा लगता है, रिट्रीट्स में जाना अच्छा लगता है। अपने आप को बदलना, अपने आप में जो करेक्शंस करना है वो हमें पसंद नहीं, विशेष रूप से अगर कोई आत्ममारू पाप हो। यहाँ हेरोद भी वैसा ही था। यूहन्ना बपतिस्ता ने जब उसे करेक्ट किया था तो उसे पता था कि वह गलत है, लेकिन वह उसे चेंज नहीं करता। वह यूहन्ना बपतिस्ता से डरता भी था, लेकिन उसे पसंद भी करता था क्योंकि वह ईश्वर का वचन बोल रहा था। सुनना अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसे लाना हेरोद को पसंद नहीं। दूसरी बात, एक और हेरोद हमारे अंदर है, वह है राजा हेरोद, जो सब लोगों को खुश रखना चाहता था, अपना ईगो पकड़कर खड़ा था। सच्चाई क्या है जानते हुए भी, अपनी पत्नी को यूहन्ना बपतिस्ता से नफरत थी ये जानते हुए भी, जब उसने मांगा उनका सर, हेरोद ने सोसाइटी को देखा, सामने बैठे अतिथियों को देखा, रईसों को देखा। गलत को अगर मैं गलत कहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि राजा ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। प्यारे भाइयों बहनों, लाइफ में हम जब लोगों के सामने खड़े हैं और हमें सही डिसीजन लेना है, तब हम अपने आत्मसम्मान को ध्यान दें, ना कि लोग क्या सम्मान मुझे देंगे, लोग मेरी कितनी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यह ना देखें। हमारे अंदर जो प्रभु है वह हमें कैसे दिखता है। जब संसार और ईश्वर का वचन एक साथ हमारे सामने हो और लोग हम पर हंस रहे हैं कि तुमने अगर वचन को लिया तो तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम पुराने ज़माने के लोग जैसे हो, तुम बहुत रिलीजियस हो, तो क्या हम सही जानते हुए भी संसार के वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे? आइए आज हम अपने आप को प्रभु के सामने रखते हुए अपने अंतरतम की जांच करें कि प्रभु, मेरे अंदर जो हेरोद है वो कैसा है। प्रभु, मैं कितना सच जानते हुए भी गलत को चुनता हूँ। प्रभु जी, मुझे यह कृपा दे कि सच्चाई को एक्सेप्ट करूं, पाप के मार्ग से हटकर सही मार्ग पर चल सकूं। सुना शांति दिलाए, सुना मुक्ति दिलाए, ये सुना शांति दिलाए। रोमियो के नाम संत पौलुस अपने पत्र में अध्याय 10 वचन संख्या 9 में कहते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है
और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वहीं संत पौलुस आगे वचन में कहते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। आइए हम हृदय के से विश्वास के साथ मुख से स्वीकार करते हुए यीशु नाम को अंगीकार करते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही शक्ति है, यीशु के नाम में ही ज्योति है। आज उस यीशु नाम को हम पुकारते हुए प्रार्थना करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से रिक्की को चढ़ाते हुए कोर्ट केस में उसे न्याय दिला। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, सब शारीरिक दुर्बलताओं रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु। इसके लिए इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे मुक्तिदाता यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कैरोल माइकल को चढ़ाते हुए हर प्रकार के शारीरिक दुर्बलताओं रोगों से उसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। पढ़ाई में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा विशेष आशीष और कृपा उसे प्रदान कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मरिया मसीह को चढ़ाते हुए जिसके गर्दन और पेट में दर्द है प्रभु जी, उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रूथ मेरी को चढ़ाते हुए, माइकल बस्टिन को चढ़ाते हुए, हे प्रभु उनके पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और इनके समान जितने भी विश्वासी या विश्वासी इस समय तेरे साथ इस नित्य आराधना में जुड़े इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा प्रभु, उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए एक हृदय एक मन एक आत्मा होकर तेरे नाम की दुहाई देते हुए मांगते हुए तुझसे कहते हैं हालेलुया 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 पर भी सुकृपा करना, हम पर भी सुकृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें नबी इजरा के समान और कहें प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरे सामने उपस्थित हो सकूं, खड़ा हो सकूं, लेकिन तेरी करुणा तेरी दया तेरे प्रेम के कारण मैं इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़ा हूँ जुड़ी हूँ। प्रभु को धन्यवाद दे उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए, और उस यीशु नाम को स्वीकार करें, क्योंकि संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 13 में कहते हैं जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। आइए हम एक हृदय एक मन एक आत्मा होकर यीशु नाम की दुहाई देते हुए उससे प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अनुग्रह डुंगडुंग को चढ़ाते हुए हृदय के रोग से पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उसे नशा को त्यागने के लिए इच्छा शक्ति प्रदान करने के लिए। साथ ही हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं अंतुनिया डुंगडुंग को चढ़ाते उसके परिवार में, उसके जीवन में, उसके घर में तेरा राज्य और तेरी इच्छा पूरी होने के लिए, तेरा सामर्थ्य प्रकट होने के लिए, उसके जीवन को, उसके परिवार को, उसके घर के समस्त प्रकार के बंधन यीशु मसीह नाजरी तेरे नाम के द्वारा टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसी जॉय खलकों को चढ़ाते हुए जो 11 महीने की बच्ची है प्रभु जी, और इस समय तेरी ओर देख रही है कि तू उसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, उसके माता पिताओं को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढकेगा और उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उन्हें खुशियों से भर देगा। प्रभु इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते। उन सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने नवजात बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके सारे रोग, उनकी सारी दुर्बलताएं, उनकी सारी पीड़ाएं, उनके सारे बंधन यीशु नाजरी तेरे नाम के द्वारा दूर हो जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी
रोजवेल और करिश्मा डुंगडुंग को चढ़ाते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक दे और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके मन को परिवर्तन कर अपने से बड़ों के आज्ञाओं का पालन कर सके। प्यारे प्रभु जी, माता पिता की अधीनता को स्वीकार कर सके। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके हृदय में अपने प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न कर, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सैकड़ों की संख्या में इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी युवक युवतियों को भी तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते हुए इन सारी अर्जियों को हम तेरी ओर उठाते हुए इस आशीष के दौरान तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं हालेलुया 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम